नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की जो वीडियो है इसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है कोहलबर्ग का नैतिक विकास। इनका पूरा नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास आज हम करेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपके कोहलबर्ग थे ये आपके अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1927 से लेकर 1987 तक का था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते कि इनका टाइम पीरियड क्या था, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कई बार, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोहलबर्ग और जीन पियाजे। तो आप इनका टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये 1927 से लेकर 1987 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। अब देखिए यहाँ पर कोहलबर्ग जो है इनके नैतिक विकास, अब जो आपके जीन पियाजे थे और जो कोहलबर्ग है दोनों का ही मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो खुद से सीखते हैं और वातावरण से जो है वो सीखते हैं, और दोनों का मिक्सचर यहाँ पर आ जाता है कि वो खुद से भी सीखते हैं और वातावरण से भी सीखते हैं। अब यहाँ पर कोहलबर्ग कहता है कि जैसे जैसे बच्चे की जो स्टेज है यानी कि उम्र जो है वो जैसे बढ़ती रहती है तो वो वातावरण से और खुद से जो है वो उसके बिहेव में जो है वो मॉरलिटी जो है वो आती रहती है, वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। ठीक है, नियम वगैरह जो है वो सीखता है। तो यही से होता है कि जो नैतिक विकास जो है वो बच्चे में इस तरह से डेवलप होता है। अब क्या हुआ कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो नैतिक विकास किस तरह से करते थे बच्चों में, तो वो जो है वो बच्चों को नैतिक विकास से रिलेटेड कहानियां सुनाते रहते थे। तो उनमें से इन्होंने एक कहानी सुनाई, हाइंस डिलेमा की कहानी थी वो, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी वो थी हाइंस डिलेमा। तो हाइंस डिलेमा की जो स्टोरी थी वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई। इस हाइंस डिलेमा में क्या था कि हाइंस जो है इनकी जो पत्नी होती है वो बीमार होती है और उनके इलाज के लिए कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है, और वो दवाइयाँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। हाइंस जो है वो मेडिकल पे जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप ये दवाई दे दीजिए, मेरी बीवी जो है वो बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए दवाइयाँ चाहिए। लेकिन वो जो इंसान होता है यानी कि शॉपकीपर होता है वो मना कर देता है कि आप इतने पैसे दे दीजिए, हम आपको ये दे देंगे। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उन पैसों से जो है वो ये दवाइयाँ खरीद सके। तो वो बंदा बिल्कुल ही मना कर देता है कि हम बिना पैसों के नहीं दे दें। वो रिक्वेस्ट करता है हाइंज, लेकिन फिर भी वो जो है वो नहीं मानता। फिर हाइंज क्या करता है कि रात के समय में उस दवाई जो है वो चोरी कर लेता है। अब क्या हुआ कि ये जो स्टोरी है इनकी ये बहुत ज़्यादा फेमस रही है। यहाँ नैतिक विकास जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास है इनमें इन्होंने जो दी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस रही। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो हाइंज ने जो चोरी की है ये गलत की, क्योंकि समाज में भी कुछ नियम होते हैं, उसको नियमों का पालन करना चाहिए था। लेकिन कुछ कहते हैं कि सही किया, उसकी पत्नी की जो लाइफ थी उसका सवाल था, उसने सही किया चोरी की। तो इस तरह से इनके बीच में थोड़ी सी वो जो है, कोई कहता है सही किया, कोई कहता कि सही नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर जो इसी तरह से जो बच्चों में वो नैतिक विकास आता है। अब जो कोहलबर्ग है इन्होंने जो है वो नैतिक विकास के जो है इन्होंने लेवल दिए हैं। तो देखिए इन्होंने जो बच्चे में जो विकास होता है, इन्होंने कहा कि जो बच्चे में जो विकास होता है वो 3 लेवल से होता है, यानी कि इन्होंने 3 लेवल दिए हैं। और इन 3 लेवल्स में जो है इन्होंने 6 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, 6 स्टेजेस दी हैं या अवस्थाएं, स्तर और अवस्थाएं, यानी कि 3 स्तर दिए हैं और 6 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, अब देखिए वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और कौन कौन से जो है वो स्तर हैं। तो देखिए इन्होंने जो 3 स्तर दिए हैं उनमें जो पहला स्तर है वो उसका नाम है, इंग्लिश में करेंगे आप पहले, प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो जो फर्स्ट जो है वो आपका है प्री कन्वेंशनल स्टेज। सेकंड जो है वो है आपका, देखिए जो आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज है हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर। ठीक है, पूर्व लौकिक स्तर, और बोलते हैं इसको पूर्व रूढ़िगत स्तर। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में इसके 3 नाम है, पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व लौकिक स्तर, पूर्व रूढ़िगत स्तर। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही है, प्री कन्वेंशनल स्टेज या प्री कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पर लेवल ही लिख लेना। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल। सेकेंड है आपका यहाँ पर कन्वेंशनल स्टेज या लेवल। ठीक है, कन्वेंशनल लेवल। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लौकिक स्तर। ठीक है, लौकिक स्तर या पारंपरिक स्तर, ये सारे नाम हैं, लौकिक स्तर, पारंपरिक स्तर और रूढ़िगत स्तर, कन्वेंशनल लेवल। अब जो ये आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज है यहाँ होती है आपकी 3 से लेकर 9 वर्ष जो आपका बच्चा होता है, तो 3 से लेकर 9 वर्ष तक की स्टेज होती है। इसमें आपके 10 से लेकर 13 वर्ष तक की स्टेज होती है, यानी जो बच्चा 10 से लेकर 13 वर्ष तक का होता है वो आपका कन्वेंशनल लेवल में आएगा। थर्ड जो है वो आपका रहेगा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है इसको हिंदी में बोलते हैं पश्चय लौकिक स्तर, पश्चय पारंपरिक स्तर और पश्चय रूढ़िगत स्तर। ठीक है, यही सेम नाम रहेंगे।
इंग्लिश में रहेगा प्री कन्वेंशनल स्टेज 3 से लेकर 9 वर्ष, फिर कन्वेंशनल लेवल 10 से लेकर 13 वर्ष, फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और ये रहेगा आपका 13 से लेकर 18 वर्ष तक। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास है ये बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलता है, क्योंकि बाल्यावस्था आपकी 3 से या 4 साल की उम्र में जो है वो शुरू हो जाती है। तो 3 से लेकर 18 तक आपका बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक ही जो आपका नैतिक विकास होता है वो आपका यहीं पर होता है। एक क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी क्वेश्चन में युवा वर्ड आ जाए, ठीक है, वो आपको चलो मैं आगे बताती हूँ जब आपकी थर्ड स्टेज आएगी, थर्ड लेवल जब आएगा। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो, क्योंकि जो इन्होंने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दिए हैं, अब जो ये तीनों लेवल हैं इनमें इन्होंने 2-2 स्टेजेस दिए हैं, ठीक है। तो इन जो ये जो आपका फर्स्ट स्तर है आपका, इसमें इन्होंने 2 अवस्थाएं दी हैं, फिर सेकेंड में भी 2 अवस्थाएं दी हैं और थर्ड में भी इन्होंने 2 अवस्थाएं दी हैं। अब देखिए जो आपका जो फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल स्टेज या लेवल, इसमें इन्होंने 2 दी हैं स्टेजेस। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेजेस इन्होंने इसमें दी है, प्री कन्वेंशनल स्टेज का करवा रही हूँ, तो प्री कन्वेंशनल लेवल में इन्होंने जो फर्स्ट स्टेज दी है उसका नाम है यहाँ पर दंड एवं आज्ञा अभिमुखता, ठीक है, दंड एवं आज्ञा अभिमुखता। इंग्लिश में बोलेंगे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ठीक है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दंड एवं आज्ञा अभिमुखता। अब इसमें क्या है, और सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड इन्होंने दी है साधन सापेक्षता या फिर यांत्रिक अभिमुखता, साधन सापेक्षता यांत्रिक अभिमुखता, ठीक है, ये इन्होंने सेकंड स्टेज दी है। जो आपका फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसमें इन्होंने 2 स्टेजेस दी हैं। पहली है दंड एवं आज्ञा अभिमुखता, इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं। दूसरी दी इन्होंने साधन सापेक्षता यांत्रिक अभिमुखता, ठीक है। अब इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल में लिख देती हूँ, इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एज या स्टेज कुछ भी, ठीक है, स्टेज कर देते हैं, ओरिएंटेड स्टेज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो आपका आता है दंड एवं आज्ञा अभिमुखता। तो इस स्टेज में क्या होता है, इसमें जो कोहलबर्ग का जो बच्चा होता है, यानी कि इन्होंने बच्चों पर ही नैतिक विकास की, बच्चों में नैतिक विकास कैसे होता है, तो सबसे पहली जो आपकी स्टेज है, पहले लेवल में जो पहली स्टेज है, इसमें इन्होंने कहा कि जो बच्चा जो भी काम करता है वो दंड एवं आज्ञा से करता है, यानी कि उसको ये है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो तुझे ये दंड मिलेगा। जैसे हम बच्चों को कह देते हैं कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे मारूंगा, या फिर अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ऐसा करूंगा, यानी कि हम बच्चों को जो है वो थोड़ा सा कहते रहते हैं। तो जिस वजह से बच्चा जो है इस एज में जो भी काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ इस डर से करता है कि उसको दंड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज, जो फर्स्ट लेवल है, उसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसमें है दंड एवं आज्ञा अभिमुखता, ठीक है। और जो आपकी सेकंड है साधन सापेक्षता और यांत्रिक अभिमुखता, तो इसमें बच्चा क्या करता है कि इसमें ये करता है कि चल तू ये काम कर, मैं तेरा ये काम कर दूंगा, यानी कि अदला बदली। एक तरफ से इसमें बच्चा क्या करता है, अदला बदली करता है, ठीक है, क्या करता है, अदला बदली करता है। मान लीजिए आपको भी पता हो जब आप छोटे थे या फिर आपके घर में आप देखते होंगे कि अगर ऐसे होता था कि अगर माँ जो है वो नाना के घर जा रही है, तो किसी एक को अगर हमें घर छोड़ के जाना है तो क्या कहते थे कि मैं जा रही हूँ मामा के, तेरे को पैसे दे देती हूँ, तू पैसे रख ले और मुझे, तू मेरे साथ मत जाना, तू पैसे रख लेना और मैं यहाँ पर जो है वो तेरे नाना के यहाँ पर जा रही हूँ। इस तरह से हमें जो है वो कहा जाता था। तो यहाँ पर क्या होती है, अदला बदली होती है। या फिर आपने कभी देखा भी होगा, छोटे जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि ले तू पेन ले ले, मैं तेरे को पेंसिल दे देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से जो है वो अदला बदली करते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे का नैतिक विकास होता है उसमें जो सेकंड स्टेज जो है, फर्स्ट लेवल की जो सेकंड स्टेज है, इसमें होता है साधन सापेक्षता यांत्रिक अभिमुखता, यानी कि अदला बदली होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेवल, इसकी 2 स्टेजेस मैंने आपको बता दिया कि बच्चे में जो नैतिक विकास है वो किस प्रकार से होता है। पहला जो है वो दंड से बच्चा जो है वो नैतिक विकास जो होता है वो सिर्फ इस डर से कि उसको दंड मिलेगा, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो अदला बदली में कोई काम सीखता है, या फिर अदला बदली से ही कि अगर तू ये करेगा तो मैं ये कर दूंगा, यानी कि अदला बदली होती है। तो यहाँ से बच्चे का नैतिक विकास होता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट लेवल है, आपका जो ये फर्स्ट लेवल है, इसमें जो बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है बच्चे का, जो व्यवहार होता है वो किस टाइप का होता है, वो आपका बाह्य होता है। व्यवहार जो होता है वो बाह्य होता है, क्योंकि जो बच्चा काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया दंड से, तो यानी कि उसको दंड मिलेगा अगर ये काम नहीं करेगा तो इस वजह से ये जो उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, बाह्य, यानी कि एक्सटर्नल होता है। और जो उसका मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन कह सकते हैं, या फिर आप हिंदी में अभिप्रेरणा, तो जो अभिप्रेरणा होती है वो भी बाह्य होती है, ठीक है,
वो भी क्या होती है, उसकी बाह्य होती है। तो फर्स्ट लेवल में जो बच्चे का व्यवहार होता है और जो उसकी अभिप्रेरणा होती है वो दोनों ही क्या होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं। ठीक है, बच्चे का खुद का कोई भी इसमें यहाँ पर मोटिव नहीं होता कुछ भी, वो सिर्फ जो है दंड के डर से कोई काम करता है और कोई अदला बदली करने के लिए ही वो जो अपना अभिप्रेरणा जो उसको मिलती है कि अगर वो चीज़ उसको दे देगा तो तुझे ये मिलेगी, तो वो चीज़ उसकी जो होती है वो बाह्य होती है। ठीक है, तो ये दोनों व्यवहार और मोटिवेशन दोनों ही जो होते हैं वो उसके बाह्य होते हैं। अब जो सेकंड लेवल है आपका कन्वेंशनल स्टेज, इसके भी दो जो है वो स्टेजेस हैं। अब सेकंड लेवल है कन्वेंशनल लेवल। ये आपकी जो एज होती है वो आपकी 10 से लेकर 13 वर्ष तक की होती है। इसके जो दो आपकी स्टेजेस हैं, जो थर्ड स्टेज है जो आपकी, क्योंकि ये जो सेकंड लेवल है इसमें जो आपका स्टेज आएगा वो थर्ड आएगा, क्योंकि फर्स्ट लेवल में आपका दो यहाँ पर जो है वो स्टेजेस आ गई हैं। अब सेकंड में आपका जो थर्ड स्टेज है वो क्या रहेगा, वो रहेगा अच्छा लड़का या लड़की। ठीक है, तो अच्छा लड़का या लड़की बनने की धारणा, अच्छा लड़का या लड़की बनने की धारणा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बीइंग अ गुड गर्ल और बॉय। ठीक है, दूसरा नाम है इसका परस्पर एक रूपता अभिमुखता, परस्पर एक रूपता अभिमुखता, अभिमुखता। ठीक है, इसके बाद इसका जो फोर्थ आपका जो स्टेज आता है, फोर्थ स्टेज जो होता है वो होता है आपका कानून एवं विधि, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन अभिमुखता। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉज एंड रेगुलेशंस भी बोल सकते हो आप। अब देखिए जो सेकंड लेवल है आपका कन्वेंशनल लेवल, इसमें जो आपकी थर्ड स्टेज है अच्छा लड़का या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की जो धारणा होती है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो काम करता है वो सिर्फ इसी अपनी मोटिवेशन के साथ काम करता है, या फिर सिर्फ यही सोच के काम करता है कि जो है लोग उसके बारे में अच्छा सोचे या उसे अच्छा समझे, सिर्फ इसी के लिए जो है वो अपना काम करता है, सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए ही जो उसका नैतिक विकास इस अवस्था में होता है। ठीक है, यानी कि अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की जो धारणा होती है वो सिर्फ इसी वजह से होती है कि जो लोग उसको समझे कि ये जो है वो अच्छा लड़का है, या फिर ये सोचे कि अच्छी लड़की है। ठीक है, फोर्थ जो आपका होता है कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, इसमें क्या करता है बच्चा जो होता है वो समाज के कनेक्ट में आ जाता है। ठीक है, समाज के साथ जो है कनेक्ट हो जाता है और सही और गलत को जो है उसको पता चल जाता है। तो इस अवस्था में आकर बच्चे को जो सही गलत का जो है वो पता चल जाता है। वो निर्णय नहीं लेता इस अवस्था में, लेकिन उसको ये पता चल जाता है कि ये चीज़ सही है या चीज़ गलत है। ये जो है वो इसको फोर्थ स्टेजेस में पता चल जाता है। थर्ड आपको मैंने बताया कि इसमें बच्चा सिर्फ जो बिहेव करता है वो सिर्फ इसी वजह से करता है कि जो लोग हैं उसके बारे में समझे कि ये अच्छा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से आया भी हुआ है कि क्या क्वेश्चन था, देखिए आप ध्यान से सुनिए कि एक बुजुर्ग होता है और वो रोड क्रॉस कर रहा है, तो आप क्या करेंगे कि एक लड़का आता है, सीधा क्वेश्चन इसी टाइप से एक आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा कि एक बुजुर्ग है और वो रोड पार कर रहा है, तो आप जो एक लड़का आता है उसका बैग लेता है और उसको रोड क्रॉस करवा देता है, तो ये जो है वो कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में आएगा या किस लेवल में होगा या किस स्टेज में होगा। ठीक है, तो वहां पर आपको सीधा या तो आपको स्टेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे तो आपका सीधा आ जाएगा कन्वेंशनल लेवल, लेकिन अगर उसमें ऑप्शन होगा परस्पर एकरूपता अभिमुखता या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की धारणा, तो वहां पर जो है वो आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो जो लड़का जो उसको रोड क्रॉस करवा रहा है तो वो सिर्फ इसीलिए कि लोग उसके बारे में सोचे कि वो एक अच्छा है, ईमानदार है, इसी टाइप से जो है वो काम करता है। तो जो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की की धारणा, तो इसमें जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो कौन सा लेवल रहेगा, सेकंड लेवल की थर्ड स्टेज। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर जो है वो कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता जो है कि एक इंसान जो है वो लेफ्ट साइड चल रहा है, रोड के लेफ्ट साइड चल रहा है, इसका मतलब है कि जो कानून बने हुए हैं कि लेफ्ट साइड चलना है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता में आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पर थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज कौन सा था, थर्ड लेवल पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये स्टेज आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है, 13 से 18 वर्ष तक की होती है ये। ठीक है, 13 से 18 वर्ष तक। तो अब इसमें जो आपका स्टेज आएगा वो फिफ्थ स्टेज आएगा। फिर आपकी फिफ्थ नंबर की जो स्टेज है वो आपकी रहेगी सामाजिक संपर्क अभिमुखता। ठीक है, सामाजिक संपर्क अभिमुखता। तो सामाजिक संपर्क अभिमुखता होती है इसमें, यानी कि सोशल कनेक्टिविटी,
सोशल कनेक्टिविटी। ठीक है, जो 6th नंबर की जो आपकी यहाँ पर स्टेज आएगी वो आएगी सार्वभौमिक नैतिक विकास। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक विकास, इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूनिवर्सल मोरल डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। तो सार्वभौमिक नैतिक विकास जो है वो आपकी कोलबर्ग के नैतिक विकास की अंतिम अवस्था है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है, तो ये अंतिम अवस्था, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अंतिम अवस्था कौन सी है, तो ये सार्वभौमिक नैतिक विकास जो है वो कोलबर्ग के नैतिक विकास की अंतिम अवस्था है। लेकिन अंतिम लेवल कौन सा है, वो तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, यहाँ पर आपका पश्चात लौकिक स्तर। लेकिन यहाँ पर जो स्टेज है या अवस्था जो है वो सार्वभौमिक नैतिक विकास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सामाजिक संपर्क अभिमुखता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके जो 5th स्टेज है, इसमें क्या है कि जो बच्चा होता है वो सही और गलत जो होता है उसमें निर्णय लेना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो है वो बच्चा जो नैतिक विकास में जो ये बच्चा होता है 5th लेवल पे, तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी होती है, सोसाइटी के साथ जो है वो चलना शुरू कर देता है। ठीक है, सोसाइटी के साथ या सोसाइटी के हिसाब से चलना शुरू कर देता है और सही और गलत के लिए निर्णय लेना शुरू कर देता है। जो 4th स्टेज थी, यहाँ पर बच्चा क्या करता था, उसको सिर्फ ये पता चलता था कि सही और गलत क्या है, उसका पता चलता था, लेकिन वो खुद से निर्णय नहीं लेता था। अब सामाजिक संपर्क अभिमुखता में क्या होगा कि बच्चा जो है वो सोसाइटी के साथ तो चलेगा, लेकिन सही और गलत के बारे में भी जो है वो निर्णय ले सकेगा कि ये सही है या फिर ये गलत है। ठीक है, हाँ, लेकिन आवाज़ नहीं उठाएगा। इस स्टेज में बच्चा जो आवाज़ नहीं उठाएगा, ये 5th स्टेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में अभी तक नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए नाम की 5वीं जो आपकी स्टेज है वो सामाजिक संपर्क अभिमुखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 6ठी स्टेज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सार्वभौमिक नैतिक विकास। इसमें क्या होता है, ये अंतिम अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो है वो गलत जो भी हो रहा है, यानी समाज के साथ तो काम करेगा ही, लेकिन अगर उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या उसको कोई चीज़ जो है वो नियम के अकॉर्डिंग नहीं लगी, तो वो उस पर जो है वो आवाज़ उठाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है बच्चा, गलत के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाता है। ठीक है, गलत के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि एक क्वेश्चन आता है। अब देखिए जो ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, जहाँ पर भी आपको कोई भी आपको पता चले कि कोलबर्ग का है ये क्वेश्चन, और वहाँ पर अगर युवा वर्ड आ जाए, क्योंकि ये 13 से 18 वर्ष की यहाँ पर स्टेज होती है, तो युवा अवस्था शुरू हो जाती है यहाँ से। तो आपको अगर युवा वर्ड कहीं पर भी मिल जाए तो आपको याद रखना है कि ये तीसरा लेवल है आपका, कोलबर्ग का जो नैतिक विकास उसका तीसरा लेवल है। उनमें से कोई इन दोनों स्टेजेस में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो वहाँ पर अब आपको देखना, लेकिन इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये तीसरा लेवल है। ठीक है, युवा वर्ड देखते ही। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक युवा जो है, क्वेश्चन आया था कि एक कॉलेज का एक युवा है जिसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है, लेकिन कॉलेज के जो अन्य स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कॉलेज के जो अन्य स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पर जो है वो सारे जो है वो हड़ताल कर देते हैं कि उसको क्यों निकाला, उसके लिए जो है वो सवाल जवाब करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जिस कॉलेज में जिस बच्चे को वहाँ से निकाला गया था उसके लिए हड़ताल हुई है, इसका मतलब उस बंदे ने कोई क्रांति लेके आई हुई है, उस बंदे ने अपने विचारों से सबको जो है वो अपनी तरफ कर रखा था, यानी कि उसने कुछ क्रांति की हुई थी, जिस वजह से वो जो है उस जो एक स्टूडेंट की वजह से पूरा कॉलेज जो है वो इकट्ठा हो गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि सार्वभौमिक नैतिक विकास में आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बच्चा आता है, वो बच्चा जो कि अपनी बिहेव से या फिर किसी अपने काम से जो है वो क्रांति लेकर आता है, यानी कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता है। जब उस युवा को कॉलेज से निकाला गया और पूरे कॉलेज के स्टूडेंट उसके लिए आवाज़ उठाने लगे, इसका मतलब जिसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है उस बंदे ने कोई क्रांति ला रखी थी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया कि वो सार्वभौमिक नैतिक विकास के अकॉर्डिंग आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको सेकेंड लेवल में नहीं बताया। देखिए सेकेंड लेवल में क्या होता है, जैसे फर्स्ट लेवल में जो आपके बच्चे का जो बिहेव होता है और जो आपका मोटिवेशन होता है वो सारा एक्सटर्नल होता है। अब जो यहाँ पर जो है वो बच्चे का जो बिहेव होता है, देखिए अच्छा लड़का या अच्छे लड़के बनने की जो धारणा है, उसका जो बिहेव है यानी कि उसका जो व्यवहार है वो तो आपका आंतरिक है, बाह्य है। ठीक है, क्योंकि वो जो है सिर्फ बाह्य ये दिखाना चाहता है कि मैं अच्छा हूँ। ठीक है, ये शो करना चाहता है कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन उसका जो मोटिवेशन है यानी कि अच्छा बनने का जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा जो है वो कहाँ से है, तो अभिप्रेरणा जो है वो आंतरिक होती है इसमें। ठीक है, अभिप्रेरणा जो होती है वो क्या होती है, वो आंतरिक होती है। लेकिन थर्ड स्टेज में जब आते हैं यहाँ पर दोनों ही अपने इंटरनल होती है। यहाँ पर जो बच्चे का बिहेवियर होता है, बिहेवियर या व्यवहार जो होता है, बच्चे का जो व्यवहार होता है वो आपका आंतरिक होता है, इंटरनल होता है, और जो आपका मोटिवेशन होता है बच्चे का, मोटिवेशन वो भी क्या होता है, वो भी आंतरिक होता है। ठीक है, आंतरिक।
तो यहाँ से जो है वो इसके तीनों लेवल मैंने आपको करवा दिए हैं। फर्स्ट लेवल आपका प्री कन्वेंशनल, सेकंड आपका कन्वेंशनल और थर्ड आपका पोस्ट कन्वेंशनल। फर्स्ट लेवल में आपका जो स्टेज था वो था दंड एवं आज्ञा अभिमुखता और सेकंड था आपका साधन सापेक्षता अभिमुखता। सेकंड लेवल जो था कन्वेंशनल लेवल, इसमें अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की धारणा थी। और फोर्थ था आपका कानून विधि सम्मत अभिमुखता। थर्ड जो है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें सामाजिक संपर्क अभिमुखता थी और सार्वभौमिक नैतिक विकास था। तो यहाँ से जो ये जो आपका कोलबर्ग का नैतिक विकास है, इसकी 3 लेवल और जो आपके 6 स्टेजेस हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर कोई भी जो थ्योरी आती है उसकी आलोचना तो होती ही है। तो जो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास है इसकी जो आलोचना की है, ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास जो है इसकी जो आलोचना की है वो इन्हीं की स्टूडेंट ने की है। ठीक है, किसके स्टूडेंट ने? कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट थी जिसका नाम था कैनल ग्रीनेड। ठीक है, कैनल ग्रीनेड। तो कैनल ग्रीनेड ने जो है वो इसकी आलोचना की है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की। इन्होंने माना है कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इस आधार पर ये थ्योरी दी गई है कि सिर्फ लड़कों को ही यहाँ पर जो है वो मेन मोटिव रखा गया है, औरतों के प्रति यहाँ पर कोई भी नैतिक विकास औरतों के प्रति नहीं दिया गया है। तो इन्होंने जो है इसकी जो है वो आलोचना की है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है वो उठता है कि जो आपका कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना किसने की है? तो नैतिक विकास की जो आलोचना है वो उन्हीं की स्टूडेंट कैनल ग्रीनेड ने की है। अब इन्होंने जो है वो 3 शब्द दिए हैं। ठीक है, कोहलबर्ग ने 3 शब्द दिए हैं, उन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो देखिए, फर्स्ट शब्द है आपका नैतिक यथार्थवाद। नैतिक यथार्थवाद, नैतिक यथार्थवाद। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोरल रियलिज्म। मोरल रियलिज्म, ठीक है, मोरल रियलिज्म, मोरल रियलिज्म। ठीक है, सेकंड है आपका नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा यानी कि मोरल रीजनिंग, मोरल रीजनिंग। और थर्ड है आपका नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा। तो नैतिक दुविधा होती है मोरल कन्फ्लिक्ट, मोरल कन्फ्लिक्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है आपका नैतिक यथार्थवाद। इन्होंने 3 शब्द दिए हैं, किसने? कोहलबर्ग ने। पहला दिया इन्होंने नैतिक यथार्थवाद। नैतिक यथार्थवाद का क्या मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा सही और गलत के साथ स्टैंड ले लेता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा सही, उसको पता है कि ये चीज़ सही है या फिर उसको पता है कि ये चीज़ गलत है, उसके प्रति अगर वो स्टैंड ले लेता है तो वहाँ पर मतलब होता है कि नैतिक यथार्थवाद का उसमें विकास हो चुका है। तो नैतिक यथार्थवाद कि कोई बच्चा सही और गलत के लिए स्टैंड ले ले। ठीक है, सेकंड है नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा का मतलब है कि अगर कोई बच्चा सही और गलत का निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, यानी कि अगर बच्चा सही और गलत के प्रति निर्णय लेने की शक्ति रखता है तो नैतिक तर्कणा में आ जाएगा। नैतिक दुविधा क्या होता है कि अगर कोई बच्चा सही और गलत के बीच में फंस जाए, ठीक है, या फिर किसी दो किसी ऑप्शंस के बीच में अगर बच्चा फंस जाता है तो वहां पर नैतिक दुविधा होती है। ठीक है, तो 3 वर्ड्स है, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा। सही गलत के लिए स्टैंड ले लेता है बच्चा तो नैतिक यथार्थवाद होगा। नैतिक तर्कणा होगा कि सही और गलत के प्रति अगर कोई निर्णय ले लेता है तो नैतिक तर्कणा। और नैतिक दुविधा की अगर सही और गलत के बीच में अगर बच्चा फंस जाता है तो वो नैतिक दुविधा हो जाएगी। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अगर बच्चा किसी 2 कंडीशंस में फंस जाता है कि वो कौन सी चीज चूज करे, तो वहां पर भी नैतिक दुविधा होती है। ठीक है, तो ये था आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।